बीच जगदलपुर से बड़ी खबर, घर वापसी का सिलसिला जारी। अपने मूल धर्म में 10 और आदिवासी लौट आए। कुछ साल पहले दूसरे धर्म में चले गए थे। दरअसल देवी देवताओं की पूजा कर ये अपने धर्म में लौटे। ग्राम प्रमुख ने स्वागत किया। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का ये मामला। लोहंडीगुड़ा में ही इससे पहले भी कुछ परिवार लौटे थे और आपको बता दें कि यहाँ मूल संस्कृति में, मूल धर्म में लौटने का एक तरीका है जिसमें अपने स्थानीय ग्राम देवता के सामने शपथ ली जाती है। उन्हें साक्षी मानकर अपनी संस्कृति की ओर लौटते हैं सभी। और 10 और आदिवासी अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटे हैं। लोहंडीगुड़ा से ये जानकारी मिल रही। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। श्रीनिवास, एक बार फिर से कुछ और लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। क्या लोहंडीगुड़ा में इन एरियाज में लोगों की तरफ से कोई इस तरह का विशेष समय या पखवाड़ा आयोजित किया गया है? क्योंकि लगातार ऐसे में लोग धर्म में अपने मूल संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। एक और नया मामला। जी आशीष, बिल्कुल बस्तर में इन दिनों लगातार जो ग्रामीण है जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, अब धीरे धीरे वो अपने धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, मूल धर्म में लौट रहे हैं। बस्तर जिले में लगभग 3 से 4 जो ब्लॉक है, ये इस ब्लॉकों में अधिकतर जो ग्रामीण है अपने मूल धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाया था। लेकिन ग्राम प्रमुखों और यहाँ के जो स्थानीय लोगों द्वारा समझाई देने के बाद वो धीरे धीरे अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं, अपनी रीति संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी ग्राम देवी की पूजा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के 10 जो ग्रामीण है वो अपने मूल धर्म में लौटे हैं। वो ग्राम प्रमुखों ने बकायदा उनका स्वागत सत्कार किया है। गांव में बैठक की गई और उनसे संकल्प लिया है कि ये जो बस्तर में अब जो धर्मांतरित जो हो चुके हैं उनको भी हम धीरे धीरे मूल धर्म में लाएंगे। अधिकतर देखा जा रहा है कि बस्तर में अब जो आदिवासी जो संस्कृति है वो उनमें खुशी की लौट रही है और लगातार वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। और बढ़ते आगे रुख करेंगे चिरमिरी का, जहां खाट पर हेल्थ सिस्टम की तस्वीरें सामने आई। दरअसल खड़गवां के कटकोना इलाके में किसी जहरीले जीव के काट लेने के बाद एक महिला की हालत बिगड़ गई और गांव से शहर ले जाने का रास्ता भी ठीक नहीं था, लिहाजा कोई वाहन यहां तक नहीं पहुंच सका। और ऐसे में पंडो जनजाति के लोगों ने खाट पर ही मरीज को लिटाया और 2 किलोमीटर तक महिला को टांग कर ले जाने को मजबूर। अब हेल्थ सिस्टम पर तो सवाल उठ रहे हैं ही, साथ ही प्रशासन पर भी यहां ये वायरल वीडियो सवाल उठा रहा है, क्योंकि इलाज के लिए खाट पर मजबूरी में इस तरह से मरीज को ले जाना, ये चिरमिरी से सामने आया मामला है। लेकिन आए दिन इस तरह की परेशानियां यहां लोगों को झेलनी पड़ती है। और शिवपुरी से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमी के लिए शादीशुदा प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल प्रेमी की चाहत में टावर पर चढ़ गई शादीशुदा प्रेमिका और शादीशुदा शख्स भी है जिसके साथ प्रेम प्रसंग है। दरअसल उसी के साथ रहने की अपने पति से ही ये मांग कर रही है। पति से इस बात को लेकर विवाद हो गया, स्वाभाविक है। दरअसल पति बच्चे को लेकर चला गया है। नाराज होकर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कूनो में 3 चीतों और के संक्रमित पाए जाने की जानकारी मिली है। दरअसल एक चीते को बेहोश कर कॉलर आईडी हटा दी गई। 2 चीते फिलहाल पकड़ से बाहर है। चीता ओवान का कॉलर आईडी हटाया गया तो गहरा घाव मिला है। बाकी संक्रमित चीते जिसमें एल्टन और फ्रेडी को बेहोश करने की कोशिश जारी है। 2 चीते बीते 1 सप्ताह में मर चुके हैं। तेजस और सूरज की भी संक्रमण से मौत हो गई। साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट माइक टॉफ्ट आज चीतों की जांच के लिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और संक्रमण से प्रभावित बाकी 2 चीतों की हो रही है निगरानी। चीतों की कॉलर आईडीज हटाई जाएंगी और चीतों में संक्रमण फैलने के कारणों की जांच होगी। राज्य सरकार ने कल ही वाइल्ड लाइफ ECCF JS चौहान को अचानक हटाया था। तो रफ्तार भरते चीतों की जो तबीयत है वो लगातार नासाज हो रही है और 3 चीतों में संक्रमण पाए जाने की बात
सामने आने के बाद अब वन विभाग जो है एक्सपर्ट्स की मदद से इस पूरे मामले की पुष्टि करेगा कि आखिर ये जो परेशानी हो रही है क्यों हो रही है। और इसमें अभी जो जानकारी मिली उसमें एक चीता उवान की कॉलर आईडी को हटा दिया गया है। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चीतों की स्थिति यहां आने के बाद लगातार सवालों के घेरे में रही है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार कूनों में चीतों की मौत हो रही है उससे अब कहीं ना कहीं वन विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर, और यही कारण है कि उसके वास्तविक कारणों को खोजने में जुट गई है। जिस तरीके से पिछले सप्ताह की अगर बात करूं तो 2 चीतों की एक ही सप्ताह में मौत हुई थी और अब तक जो है वो 8 चीतों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अभी तक मौत के वाजिब कारण जो है वो वन विभाग नहीं खोज पाया था, लेकिन अब जिस तरीके से जो जानकारी लगी है कि जो ओवान नाम के जो चीता है कल उसको बेहोश करके उसके जब कॉलर आईडी हटाया गया तो देखा कि गर्दन के पास उसके काफी जख्म देखने को मिल रहा है, जख्म में कीड़े भी पड़ गए हैं। अब 2 जो अन्य चीते हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कॉलर आईडी को चेक किया जाना है, क्योंकि कॉलर आईडी लगाने से कहीं ना कहीं उनमें संक्रमण हो रहा है, उनके घाव बन रहा है जिससे कहीं ना कहीं उनकी मौत का भी एक कारण हो सकता है। आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो कॉलर आईडी की वजह से हो रही परेशानी के चलते अब उन्हें हटा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। राजगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्यावरा में जननी एक्सप्रेस 108 की आग लगने का मामला सामने आया, जहां देखते ही देखते जननी एक्सप्रेस जलकर राख हो गई। इंजन का ज्यादा गर्म होना इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। एम्बुलेंस में कोई भी पेशेंट नहीं था, ये राहत की बात है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। और खंडवा से बड़ी खबर, नर्मदा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में 2 शख्स डूब गए और एक युवक का शव निकाला गया, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। राजस्थान से 20 युवकों का एक दल यहां पर ओंकारेश्वर धाम आया हुआ था। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।